गुड इवनिंग। आप लोग की बार बार वीडियो में एक क्वेरी आ रही है, बार बार कमेंट किया जा रहा है कि सेंक्शन बनाने के टाइम में बहुत तरह के आप लोग को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। यानी पेई आईडी सर्च सही से नहीं हो पा रहा है, हेड सर्च नहीं हो पा रहा है, यूनिट कोड सर्च नहीं पा रहा है। देन बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आप लोग के द्वारा वो बताए जा रहे हैं। तो हम आपको इसको एक एक्सपेंडिचर सेंक्शन फुल्ली वाउच्ड का फिर से एक प्रोसेस कर रहे हैं। इसको आप लोग एकदम बारीकी से समझेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण आप सेंक्शन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, बिल आपसे नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेंक्शन का इस स्क्रीन से तो सभी लोग अवगत होंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कैप्चर सेंक्शन में। कैप्चर सेंक्शन जैसे ही करते हैं तो एक नया स्क्रीन खुल के आएगा। यहाँ पे जो आप लोग जान रहे हैं इस तरह का स्क्रीन खुल के आता है, जिसमें हम लोग को करना क्या होता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्रॉप बॉक्स, सारा ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है। सिर्फ आप लोग को सही सिलेक्ट करना है कि आप लोग सेंक्शन कैसे बनाएंगे। ये ड्रॉप बॉक्स में देख रहे हैं, जैसे हम फुल्ली वाउच्ड का हमको बिल बनाना है तो हम जनरल एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करेंगे। जनरल एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करने के बाद ये एक आता है एडमिन सेंक्शन नॉट अप्लीकेबल, मैनुअल एडमिन सेंक्शन, सिस्टम एडमिन एप्लीकेबल इन सिस्टम, यानी पूर्व से जो एडमिन के द्वारा वो सब प्रोसेस अभी आप लोग का नहीं है, वो है आईटी आप लोग के स्तर पर, ये ऊपर लेवल में कार्यालय में ये सब प्रोसेस चल रहा है। हम लोग को अभी मैनुअल एडमिन सेंक्शन के प्रोसेस से जो भी सेंक्शन बनाएंगे वो बनाना है। फिर हम चलते हैं हेड ऑफ अकाउंट के लिए। हेड ऑफ अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे ऑफिस में जो भी हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे हैं ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि 1303 दूरभाष मद के लिए एक बिल बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च से जैसे 13-03, यानी जैसे ही 13-03 सेलेक्ट करेंगे तो जितने हेड ऑफ अकाउंट में 1303 से रिलेटेड है ये हमको ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। अब इसमें हमको 93 वाला से बिल बनाना है तो 93 वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपका यहाँ पे टाइप आ जाता है, नॉन बीसीएफ ले लेना है। और यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर में आप लोग बार बार फंसते हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी एडमिन बताता है कि ऑलरेडी सेंक्शन बना हुआ है। तो ये सब के लिए आपको बता दें कि यही पर जो लिखने का जो तरीका है, जैसे हमने अभी लेटर नंबर जैसे हम डाल रहे हैं 2293। अब इसमें अगर आपको ये मैसेज आए बार बार कि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको जिस तरह का है उसको टाइप लिख सकते हैं या ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। देन अपने तरफ से कुछ भी नया एडिट, जैसे यहाँ हमने ऐसे कर दिया, इसको करके सेव कर लेंगे। मतलब उसको रीड जैसे भी नहीं कर पाए, यही के कारण आपको बार बार ऑलरेडी एडमिन सेक्शन का मैसेज जो आता है इसी के कारण आता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं। लेटर जैसे मेरा 9 नवंबर का लेटर सेंक्शन का जारी है तो 9 नवंबर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बिल में फुली वाउच्ड ले लेना है। क्लेम जो मैंने 1303 लिया है तो इसके लिए टेलीफोन मोबाइल इसका ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गया। अब हम यहाँ पे जो भी मेरा है हम यहाँ डाल देंगे सेंक्शन का। यहाँ से करने के बाद और सेव एंड ड्राफ्ट कर लेना है। सेव एंड ड्राफ्ट जैसे ही करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपको एक सेंक्शन नंबर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही सेंक्शन नंबर दिख गया यहाँ से फिर हम यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ से प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट होता है कि यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोग बेनिफिशियरी का ये तो अमाउंट कहीं इसमें है नहीं। तब आगे हम कैप्चर मोर डिटेल्स में चलते हैं तो यहाँ से हम पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये पे सिलेक्ट करने के लिए जो आप लोग को परेशानी हो रही है
यहाँ एकदम इजी वे में समझेंगे कि यहाँ पे करना क्या होता है। जैसे पेई का ये ऑप्शन आया, ऐड पेई पे हम जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही पेई आईडी के ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक रिसेंट पेई है जो कि अभी हमने वर्तमान में कोई अगर इस कार्यालय में हमने बिल बनाया होगा उसका जो सर्च किए होंगे उसका रिसेंट पेई में आ जाएगा। ऑल पेई में टोटल पेई का आ जाता है। तो हमने मान लीजिए कि रिसेंट पेई में हमने एक पेई आईडी को सर्च किया था, हमको यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग दिया हुआ है। अब जैसे आपको किस प्रकार की कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करने हैं, ये आपको जैसे बेनिफिशियरी हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, डिपॉजिट अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी आपके बने हुए हैं। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि CFMS 1 में कौन से कैटेगरी में उसको हमने पेई बनाया था वो ऑटो इसमें मर्ज हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सरकारी खाता लेना है तो ऑन ऑफिस अकाउंट लेंगे। ऑन ऑफिस अकाउंट लेने के बाद इस तरह से दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ हमको अकाउंट से सर्च करना है तो अकाउंट से ही हम सर्च कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, अब जो भी मेरे पास इस अकाउंट से रिलेटेड डाटा होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे देखिए मैंने जैसे ही सर्च किया तो फर्स्ट में इतने सारे आ रहे हैं, इनका अकाउंट बना हुआ है पेटी में ये सारा, लेकिन इसमें हमको ये सिलेक्ट करना है। हम ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब दूसरा काम आता है यहाँ पे पेई मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा होता है यहाँ से कि आपको बिल सफिक्स इंफॉर्मेशन, ये मेन चीज़ होता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है कि जैसे आपके पास जिस भाउचर के इंगेस्ट में जितना सारा भाउचर आपके पास अवेलेबल है उस भाउचर के इंगेस्ट में ये सेंक्शन बना रहे हैं तो आपको सारे भाउचर का डिटेल्स यहाँ पे डालना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे भाउचर का अटैच करने के खोजते हैं कि अटैच नहीं यहाँ हुआ, या वो नीचे एडिशनल में अटैच कर देते हैं। यहाँ ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भाउचर का डिटेल्स यहाँ पे सेक्शन में सिर्फ लेना है। और जो भी मेरे पास भाउचर है, जैसे 99 नंबर भाउचर है, भाउचर पासिंग डेट जो भी मेरा है जैसे 28/10 का जो भाउचर पासिंग डेट है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से ग्रॉस अमाउंट जितना भी का है, जैसे 1807 रुपया का है तो 1807 रुपया यहाँ डाल के हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, हम नहीं भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे ऐड हो गया। इस तरह से अगर एक से अधिक हमको भाउचर है तो यहाँ पे ही सारा का डिटेल्स हमको डाल लेना। ये 1807 रुपया जैसे ही मेरा सेव हुआ, देखेंगे कि यहाँ पेई के सामने ग्रॉस अमाउंट 1807 रुपया आ गया। यानी जितने भाउचर का डिटेल्स हम नीचे डालेंगे वो सारे भाउचर का डिटेल्स का अमाउंट ऊपर में आपको ऑटो पॉपुलेट ग्रॉस अमाउंट में हो जाएंगे। एक पेई मैंने अभी जोड़ा है, एक पेई के साथ ये अमाउंट शो करना शुरू कर दिया। अगर इस पेई के अलावे मान लीजिए कि हमको एक से अधिक और जोड़ना है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इससे अधिक का जो है हम प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डिडक्शन है, डिडक्शन में अगर हमको कुछ इसमें से कटौती करना है तो डिडक्शन वाला कॉलम में जाके यहाँ पे ये BT का टाइप आप देख रहे हैं, गुड सर्विस टैक्स GST और इनकम टैक्स का 2 अभी ऑटो पॉपुलेट होता है। इसका हेड ऑफ अकाउंट ऑटो, जैसे यहाँ मैंने इनकम टैक्स लिया तो इसका हेड ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर हमको देना है यहाँ पे BT अमाउंट डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो ये BT का हो गया। नेट में अदर पेई हो गया कि जिसको कि अगर हमको इस पेई के अलावे और कोई पेई जोड़ना है तो इसका यहाँ डिटेल्स डालेंगे, पेई यहाँ से सर्च करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे फिर इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे हम दूसरा पेई आपको जोड़ के इसमें बताएंगे कि और आगे का पेई का प्रोसेस कैसे किया जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं।